नमस्कार, आप सभी पालकों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम जानेंगे इस सत्र में बच्चे का चोरी करना। बच्चा चोरी होना नहीं, बच्चे द्वारा चोरी होना, इसके बारे में हम आज जानेंगे। क्या होता है ना, बच्चे जो होता है चोरी क्यों करता है और वह कैसे धीरे धीरे उसकी एक प्रवृत्ति बन जाती है, इसके बारे में हम डिटेल से आज जानेंगे और समझेंगे। क्या छोटे बच्चे जो होता है ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 3 साल के बच्चे ने आपके घर से कोई सामान को उठाकर ले गया, क्या वह चोरी करना कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा ना भाई चोरी करना। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वह बच्चा जो होता है उस चीज को अपना समझ के लेके चला जाता है, उसको मालूम नहीं है ना, वो खिलौना देखा, खिलौना उठाकर लेकर चला गया। यह जो होता है ये चोरी कहलाना नहीं ला। लेकिन यह धीरे 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 क्या हुआ, एक 10 साल का बच्चा हो गया, 10 साल का, फिर भी वो सामान कुछ प्रकार उठा के ले के चला जाता है, वह होता है चोरी करना। क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना। वह कुछ भी चीज को, जैसे कि कई लोगों को आदत होती है कहीं पर बैठे हैं और सामान को उठा के रख लेता है, वह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यही बच्चे के ऊपर भी यही चीज यहाँ इम्पेक्ट करता है कि बच्चा जो होता है किसी भी प्रकार का किसी को बताए बिना या किसी चीज के लिए है ना, किसी वस्तु को उठा के ले जाता है, वह चोरी करना कहलाता है। या कभी कभी बच्चा जो होता है अपना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैसा को के दूसरे का चोरी कर लेता है, वह भी चोरी करना। तो इसका कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। छोटे बच्चे में ये प्रवृत्तियां कैसे, अब बड़े लोग कर रहे हैं वो तो प्रोफेशनल होता है ना भाई, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, बड़े लोग। लेकिन छोटे बच्चे में इस प्रकार की प्रवृत्तियां क्यों आती है, कारण क्या है, और हम उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में जानते। तो इसका जो प्रमुख जो मेन जो रीजन होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, सभी जो भी वस्तु होता है ना, सभी वस्तु को अपना समझता है। अपना समझना, कोई भी चीज को अपना समझेगा और वो उठाकर चला जाता है, यह मेरा है ना। प्रवृत्तियां होती है ना, जैसे गेंद होता है, सेम टू सेम गेंद हुआ तो वो गेंद के लिए झगड़ा हो रहा है और ना उसके उस सामान को उठा कर ले गया। दो बच्चे होते हैं, उसके घर के वो सामान को उठा कर लाया तो इसके घर के सामान को उठा कर ले आया। तो ये होता है क्योंकि क्योंकि वह बच्चा जो होता है हर ऐसे चीजों को वो अपना समझता है, इसके कारण से हुआ। दूसरा जो होता है, प्रमुख जो कारण होता है ना ना उसके मनचाही जो खिलौना होता है, वस्तु नहीं मिल पाना, का नहीं मिल पाना। वो जैसे कि किसी भी प्रकार का खिलौना को चाहता है, देखता है कि काश मेरे पास भी हो, लेकिन वह अपने पेरेंट्स को बोलता है कि पापा मम्मी मुझे ये चीज चाहिए करके। मान लीजिए उसके मम्मी पापा नहीं दिला रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो बच्चा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करने की कोशिश करेगा। यदि उसको मौका मिलेगा तो वह चोरी भी करेगा, सामान को उठाकर लेकर चला जाएगा। यह भी एक प्रकार का प्रवृत्तियां होती है, इस चीज को समझ। इसलिए बोलते हैं ना, जो बच्चे जो होते हैं ना, कुछ भी चीज का जिद कर रहा है या कोई चीज कर रहा है, दिला देना चाहिए ना। अन्यथा क्या होगा हमने हमने उस बच्चे को नहीं दिलाया, पता चला बाद में कि मार्केट गया था, मार्केट से उन्होंने उठाना चालू कर दिया या चोरी करना प्रारंभ कर दिया। तो इस चीज को हमें बिल्कुल समझना होगा और जानना होगा। तीसरा जो मुख्य जो रीजन होता है ना, ये या तो प्राय जो होता है ना, गरीबी के नाम से भी ना ये चीजों को चोरी करता है या तो लेकर चला जाता है। या तीसरा जो होता है ना, साथी को ना, दोस्त जो होता है साथी को उल्लू बनाने के नाम से भी चोरी करता है, उल्लू बनाने के लिए। मतलब उसका क्या हुआ, सामान को छिपा दिया और उसके बाद क्या होता है, मजा लेने के लिए वह न चोरी कर लिया। या क्या होता है, स्कूलों में अधिकतर देखने मिलता है, उसका हर चीज अच्छे उसको न पकड़ लिए और अपने थैला में भर दिया, और क्या हुआ, वह बच्चा ढूंढ रहा है और उसके बाद फिर ना उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। इस तरह से गेम होता है। तो इसके कारण से भी बच्चा जो, और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो चीजें होती है ना,
वह उसकी एक प्रवृत्तियां बन जाती है। इस चीज को बिल्कुल समझना होगा। क्या हुआ, आज उन्होंने उल्लू बनाने के नाम से मान लीजिए उन्होंने एक पेन को अपने दोस्त से चोरी कर लिया, उल्लू बनाया, वापस किया, कल भी वही हुआ काम किया, परसों की, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो गंदी काम होती है ना, एक प्रवृत्ति बन जाती है, और प्रवृत्ति बनने के नाम से भी बच्चा में या एक आदत का एक क्रिएट हो जाता है, और बच्चा जो होता है चोरी करना सीख जाता है। इस चीज को हमें समझना होगा और जानना होगा। कभी कभी क्या होता है ना, एक बदला की भावना के साथ ना, बदला की भावना होता है, बदला की भावना के साथ भी उन्होंने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बदला की भावना, मान लीजिए उन्होंने ना अब वो अपने क्लास टीचर को क्या किया, क्लास टीचर को उन्होंने उसका शिकायत लिया। आप बोले साले को मैं इसका बदला लूंगा, बदला लेना है, बदला। अब कैसे बदला लेना है, तो उसकी अच्छी नई कॉपी को चोरी कर लिया और नहीं बताया। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, बदले की भावना, एक ईर्ष्या, द्वेष। कभी कभी क्या होता है, एक ना एक अच्छा लड़का रहता है, वो एक जो कंपटीटर सेम टू सेम रहता है कंपटीटर, तो क्या करता है, उन्होंने दो अपने कंपटीटर वो अच्छा से मत पढ़ सके, उसके कॉपी को चोरी कर लिया एग्जाम के समय में। तो ऐसा भी होता है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, यह एक प्रवृत्ति बन जाती है जो कि घातक होता है। इस चीज को हमें समझना होगा और जानना होगा। तो हमें क्या ये चीज हमने जानना होगा और समझना होगा कि आप बदले भावना के नाम से खोरी। तो कभी कभी बच्चे में क्या होता है, एक आक्रामक जो होता है ना, एक माइंड होता है, माइंड, आक्रामक दिमाग होता है। वो दिमाग में उसके मतलब ये किसी भी प्रकार को ना लगा रहता है कि वो मतलब एक प्रवृत्ति हो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलूंगा इसको मैं, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, उसके दिमाग में वो चीज घुसा है, कुछ घुसा कुछ चीज का। और जब तक वह बच्चा जो होता है ना, कोई भी चीज को उठा के ना किसी का नुकसान नहीं कर देगा, तब तक उसको चैन नहीं मिलती है। तो वो क्या करता है, उस सामान को ना उसको उठाएगा और चोरी कर देगा, चोरी करके फेंक देगा या कुछ भी कर देगा। तो धीरे 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 वो भी एक प्रवृत्ति बन जाती है। इस चीज को हम पेरेंट्स को समझना होगा। अब समझे नहीं और वो ना उठा लिया और चोरी कर, तो इस तरह के भावना। और कभी कभी क्या होता है, माता पिता जो होता है कि अपने बच्चे के ऊपर अच्छा से ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा से ध्यान नहीं देने का मतलब क्या हुआ, वो अपने बच्चे के ऊपर है ना उसकी आवश्यकताएं होती है, उस आवश्यकताओं को हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, हम पेरेंट्स उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके नाम से भी बच्चा जो होता है चोरी करना प्रारंभ कर देता है। इस चीज को हमें समझना होगा। कभी कभी क्या होता है, उसके पास धन के अभाव है और बच्चा जो होता है वो न फिल्म देखना चाहता है मान लीजिए, और हमने उसको पैसा नहीं दिया, तो क्या होगा, स्वाभाविक है पेरेंट्स की जेब से पैसा निकालेगा। तो पेरेंट्स की जेब से तो वो क्या हो गया, धीरे 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 वो फिर प्रवृत्तियां बन जाती है। किसी चीज का अभाव मत हो बच्चे को, इस चीज का देखना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। अब बच्चे को ना बड़े बड़े, या तो कभी कभी क्या होता है, जैसे किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंच जाता है ना 13-14 साल की उम्र, तो एक उसमें ना एक जिज्ञासा होता है, एक आकर्षण होता है, दूसरे चीजें के लिए आकर्षण होगा कि उसके दोस्त जो होता है एक महंगी गाड़ी खरीद के चल रहा है तो मैं भी वैसे चलूं, या वो उसका दोस्त जो होता है गुटखा खा रहा है तो मैं भी वैसे गुटखा खाऊं, या वैसे मैं नशा करूं। तो नशा की जो हैबिट होती है वह भी एक इसका प्रमुख कारण होता है। और नशा करने के लिए क्या होगा, वो धीरे 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 अपने घर से पैसा चोरी करना प्रारंभ करेगा। घर से पूर्ति नहीं हो पाता है तो अपने दोस्तों से चोरी करेगा या कहीं से और चोरी करेगा। ये भी एक प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। कभी कभी क्या होता है ना, ये बच्चों में चोरी करना ना, ना अनेक चीज का अभाव या अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए या अपने शौक को पूरा करने के लिए भी बच्चा जो होता है चोरी करना प्रारंभ कर देता है। इस चीज को हमें समझना होगा। ये तो हो गया रीजन, ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ना निर्धनता है, ये प्रमुख कारण थे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, निर्धनता। जब ना हम बोले 3 साल का बच्चा यदि कोई सामान उठा के ला रहा है, उसको तत्काल हमें क्या करना, टोक देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है धीरे 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 वह
एक ना प्रवृत्ति बन जाती। तो जो बच्चे जो होता है ना एक ना चोरी करता है ना, वो बोलूंगा एक प्रकार का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, या इसको मैं बोलूंगा मनोवैज्ञानिक बीमारी हो सकता है। ये उसी श्रेणी में आता है ना, ये बीमारी की श्रेणी में आता है, जिसके नाम से क्या होता है, बच्चे को चोरी करता है, कुछ भी करता है तो उसको एक प्रकार के सुख की अनुभूति होती है। तो ये बीमारी है, तो बीमारी का इलाज करना भी बहुत जरूरी है। तो इसका हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं, या इसका हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो ऐसा क्यों जो होता है ना, जो बच्चे जो होता है, इसकी हम कारण को जाने, कारण क्या है। अब जैसे कोई बच्चा ना को शौक है फिल्म देखने का, और वह अपने पेरेंट्स के जेब से पैसा निकाल रहा है और ले जा रहा है, तो हम को कारण जाने, कारण क्या है, वो फिल्म देखता है। तो उसको हम बुलाएं और समझाएं कि बेटा बहुत ज्यादा फिल्म मत देखो, कम फिल्म देखो, और देखना होता है मेरे से पैसा ले लो तो हम दिखा देंगे। तो क्या होता है, हम उसकी इस प्रवृत्ति को हम छुड़ा सकते हैं। या क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार के मन के अंदर कोई भी प्रकार का तनाव जो होता है ना, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम जो होता है ना, मान जो बच्चा में गुस्से का समय, तो जब तक किसी भी कई लोगों को ना देखना इतना गुस्सा हो गई तो वो सामान को तोड़ देगा, जब तक वो सामान को तोड़ देगा तो उसका क्या जो गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चा जब तक चोरी नहीं करेगा या किसी को नुकसान नहीं करेगा, तब तक बच्चा का दिमाग शांत नहीं होता है। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि बच्चे को गुस्सा क्यों आ रहा है, तो बच्चे का गुस्सा का नियंत्रण हमें कैसे करना है, इस चीज को हमें समझना होगा और जानना होगा। तो इसको हम समझे, बच्चे को गुस्सा तो नहीं आ रहा है, बच्चे को इस प्रकार का कोई चीज नहीं, या इस बच्चे का जो होता है ना किसी भी प्रकार का नया नया जो होता है ना, बच्चा इस प्रकार का नया नया कार्य कर रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम कंट्रोल में कर सकते हैं। यदि यही चीज पुराना हो जाता है, जब वो न तो इसका उपचार करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जब वो प्रवृत्ति बन जाती है और जो उसकी हैबिट बन जाती है, तो हम इसका उपचार बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो समय रहते ना, जैसे कि एक ये होता है, एक पेरेंट्स जो एक बच्चे को, एक चोर को ना चोरी का एक सजा सुनाई जाती है, तो सजा सुनाई जाती है, तो उन्होंने ये बोला कि कारण क्या, वो बोला कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो बोलता है अपनी माँ को मैं पीटना चाहता हूँ। क्यों भैया, उन्होंने बोले जिस दिन मैंने एक कलम उठा के लेके गया, पेंसिल उठा के गया, माँ को दिखाया, माँ खुश हो गई, फिर धीरे धीरे मैंने वो ना पेन चुराया, कॉपी चुराया, माँ खुश होती गई, खुश होती गई, और आज मैं धीरे धीरे करके चोर बन गया। यदि एक थप्पड़ जैसे आज मैं मारा हूँ, उसी दिन मारा रहता तो मैं चोर नहीं बनता। कहने का तात्पर्य क्या होता है, जब बच्चे इस प्रकार का कोई चीज दूसरी चीज ना हमारे घर का नहीं है, और मान जाओ वो स्कूल से उठा के लेके आ गए हैं, तो बिल्कुल उसको आप टोकिए और बोलिए कि बेटा ये हमारी नहीं है, कल जाके अपने मैम को दे देना कि ये किसी का गिरा हुआ था या हमने लेके गया था, तो उसको वापस करा दीजिए। तो क्या होगा, बच्चे में ये प्रवृत्तियां जो होती है धीरे धीरे करके छूट जाती है। जिसमें ना हम लोग को क्या करते हैं इसमें ना, एक मनोचिकित्सा ना, हम इसको हम काउंसलिंग भी करा सकते हैं बच्चे का। तो एक अच्छा जो मनोचिकित्सक होता है या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके साथ हमें बिल्कुल काउंसलिंग कराते रहना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम क्यों काउंसलिंग कराएं, हमारा बच्चा तो मानसिक रोगी तो नहीं है। अरे मानसिक रोगी नहीं है तो क्या हो गया, यदि समान भी बच्चे होते हैं तो हम तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप लोगों को क्या होता है, एक बच्चे ना चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए और दिखा लेना चाहिए। और वास्तव में मेरा बच्चा जीनियस है, तो हमें उसके जीनियस के वाले जो क्रियाकलाप है उस चीज में लेके जाएं। हमारा बच्चा माँ जब प्रखर है तो हम प्रखर वाले करें, माँ जब बच्चा जड़ बुद्धि का है तो जड़ बुद्धि वाला जो होता है उस कैरिकुलम को लेकर चलना चाहिए। तब जाके क्या बहुत ही अच्छा से हो सकता है ना। तो और आगे और कुछ जो भी होता है, आप लोगों को लगता है कि ना हमसे जो सलाह लेना चाहते हैं, आप सभी का आपका हम सब स्वागत करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।